नमस्कार, सेल गुरु शो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजीव माकनी। आज शुरू करेंगे बिग रिव्यू के साथ। सैमसंग A73 5G टॉप ऑफ द लाइन ए सीरीज फोन है। सैमसंग गैलेक्सी फोन कम्स क्लोजेस्ट टू द प्रीमियम जो S22 रेंज है। स्क्रीन देखिए, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर है, 108 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा है और प्राइस पॉइंट अराउंड 40,000 रुपीज। बड़ा इंटरेस्टिंग फोन है, इसका रिव्यू देंगे। फिर चलेंगे टुवर्ड्स द Oppo Enco Air 2 Pro। एक और हफ्ता, एक और TWS एयरबड आ चुका है। Oppo का अपग्रेड है टू द Air 2। इसमें नॉइज कैंसिलेशन है, पावरफुल बेस है, प्राइस पॉइंट है 3,499। साथ में हम आपको बताएंगे हाउ टू मेक श्योर योर फोन लुक्स न्यू ईयर ऑन ईयर। अब चलते हैं टुवर्ड्स आवर बिग रिव्यू। काफी सरप्राइजिंग है ये Samsung A73 5G। प्रीमियम लुक है, बड़ा अच्छा डिजाइन है, S22 लाइक एक्सपीरियंस है। क्वाड कैमरा सेटअप है 108 मेगापिक्सल के साथ, 6.7 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, वो भी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश के साथ। स्नैपड्रैगन 778G, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, 5000 mAh की बैटरी। थोड़ी गड़बड़ है चार्जिंग में, 25 वॉट फास्ट चार्जर एक्चुअली फास्ट कहना ही आई थिंक गलत है। और प्राइस पॉइंट है 41,999। सरप्राइजिंग ऑफर है सैमसंग से, दैट इज वेरी वेरी अग्रेसिव। प्रीमियम मिड रेंज सेगमेंट पर नजर डालें तो सारा ध्यान वैल्यू, स्पेक शीट्स और हार्डवेयर पर होता है। इससे कई दफा उसकी चमक दमक कुछ कम हो जाती है। दूसरी तरफ सैमसंग का पूरा ध्यान यूजर एक्सपीरियंस पर है, इसलिए स्पेक शीट पर जरूर कुछ समझौते करने पड़ते हैं। तो इसका असर क्या होता है सैमसंग A73 के जायजे में, हमने यही जानने की कोशिश की। सैमसंग का गैलेक्सी A73 भी गैलेक्सी S सीरीज की राह पर चल रहा है और इससे किसी को क्या शिकायत हो सकती है। आप इसे आधुनिक मिनिमलाइज कहें या फैशनेबल सिलुएट, A73 5G बेहद शानदार दिखता है। फोन के पीछे आप पाएंगे एक क्लीन प्लास्टिक यूनिबॉडी फिनिश जिस पर उंगलियों के या दूसरे निशान नहीं पड़ते। सैमसंग लोगों के अलावा बेवजह की ब्रांडिंग भी नहीं है। इसका कैमरा मॉड्यूल आहिस्ता से ब्लैक पैनल से उभरते हुए बहुत अच्छा लगता है। उंगली रखने के लिए एक स्मूथ कर्व है जो आगे जाकर कैमरे में मिल जाती है। चारों कैमरे और LED फ्लैश एक दूसरे की सीध में हैं और खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। उधर आप सोच रहे हैं कि यूनिबॉडी है तो प्रीमियम कैसे लगेगा। सैमसंग A73 आपकी सारी गलतफहमियों को दुरुस्त कर देगा। ये तो है फोन के पीछे की बात। बटन्स में गजब की पॉलिश है जो बहुत अच्छा टैक्टिकल फीडबैक देते हैं। IP67 रेटिंग भी है तो निडर होके अपने फोन को धूल, आंधी, पानी कहीं भी ले जाएं। सामने का 6.7 इंच डिस्प्ले देखकर मजा आ जाता है। ये बिल्कुल किनारे तक फैला है और बेजल्स ना के बराबर हैं। इकलौते कैमरा कटआउट के अलावा ध्यान भटकाने को और कुछ नहीं है। खास सैमसंग के अंदाज में स्क्रीन देखते ही प्रीमियम का एहसास हो जाता है। 120 हर्ट्ज एमोलेड पैनल खूब रोशन और खिलता हुआ है और इस पर HDR भी चलता है। ब्राइटनेस लेवल्स 800 निट तक जाते हैं जो सबसे ज्यादा तो नहीं है, लेकिन सीधी रोशनी में इससे ज्यादा की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सुरक्षा के लिए गोरिल्ला ग्लास 5 है, यानी एक पूरा पैकेज है। 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट को घटाया बढ़ाया जा सकता है। इसे चाहें तो ऑप्टिमाइज कर सकते हैं शानदार नेविगेशन के लिए, या फिर बैटरी ज्यादा चाहिए तो उस हिसाब से इसे बदल लीजिए। परफॉर्मेंस के लिहाज से सैमसंग A73 5G के चर्चे खूब होंगे क्योंकि सैमसंग आजमाए हुए स्नैपड्रैगन 778G चिपसेट को ही लेकर आया है। इसमें फ्लैगशिप हार्डवेयर नहीं है। वैसे परफॉर्मेंस सिर्फ चिपसेट से ही नहीं आंका जा सकता और इस मामले में सैमसंग का ऑप्टिमाइजेशन राह काफी आसान कर देता है। लेकिन इस फोन से ये उम्मीद ना रखें कि गेमिंग के मैदान में ये भी झंडे गाड़ेगा। हालांकि हमें रोजमर्रा के काम में तो कोई दिक्कत नहीं आई, बट जेंशिन इम्पैक्ट जैसे टॉप एंड गेम्स खेलते हुए महसूस जरूर हुआ। ऐसा नहीं है कि खेल नहीं पाए, लेकिन इस पर मैक्सिमम सेटिंग्स ठीक से नहीं चलेंगी। यही नहीं, सैमसंग के 4 साल के सॉफ्टवेयर सपोर्ट के दावों पर भी सवाल उठते हैं। ये चिपसेट नया नहीं है तो देखना होगा कि कुछ सालों में इसका क्या हाल होता है। इसमें जो चीज शानदार है वो है सैमसंग का लाजवाब One UI 4.1 एंड्रॉइड 12। कोरियाई कंपनी ने ऑप्टिमाइजेशन के मामले में कमाल किया है। इसमें न सिर्फ बहुत ही बढ़िया नेविगेशन मिलेगा बल्कि और बहुत से फीचर्स शामिल हैं। फिर 5G सपोर्ट भी है ताकि आने वाले समय में भी कोई परेशानी ना हो। इसके टिकाऊ होने में प्रोसेसर का बड़ा हाथ है। 5000 mAh बैटरी स्नैपड्रैगन 778G की बदौलत दिन भर इस्तेमाल किया जा सकता है। हमने आसानी से 6 से 7 घंटे स्क्रीन टाइम देखा और वो भी काफी हैवी यूज के साथ।
ज्यादातर तो दिन खत्म होने पर ही 20 से 30% चार्ज बाकी रह जाता है, लेकिन चार्जिंग बहुत जल्दी नहीं होती। अगर सैमसंग का फास्ट चार्जर अलग से खरीदे तो 25 वॉट सबसे बेहतर है, यानी लगभग 90 मिनट में पूरी चार्जिंग। गैलेक्सी A7 III का कैमरा काफी शानदार है। प्राइमरी 108 मेगापिक्सल कैमरे में सैमसंग के और कैमरे की तरह थोड़े ओवर सैचुरेटेड रंग, बेहतरीन डायनामिक रेंज और खूब सारी डिटेल मिलेगी। इन दामों में भी इस फोन में आपको रंग असली जिंदगी से हूबहू मिलेंगे, चाहे रोशनी कैसी भी हो। पोर्ट्रेट मोड या बहुत कम रोशनी, ये कैमरा हर हालत में आपका साथ देगा। इस तरह 8 मेगापिक्सल अल्ट्रावाइड कैमरा का रेजोल्यूशन हालांकि कम है, लेकिन रंग और डिटेल के मामले में ये प्राइमरी कैमरे से कम नहीं है। इसमें 5 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस भी है, जो अच्छी रोशनी में तो तस्वीरें काफी अच्छी खींचता है, पर ज्यादातर दूसरे मैक्रो कैमरों की तरह क्लोजअप्स लेना टेढ़ी खीर है। काश सैमसंग ने इसकी जगह टेलीफोटो शूटर दे दिया होता। सामने के 32 मेगापिक्सल कैमरे से खींचने वाली तस्वीरें में ही स्किन टोन्स आती हैं और रंग भी सटीक दिखते हैं। ऐसा नहीं है कि गैलेक्सी A7 III में सैमसंग ने हर चीज बेहतरीन दे दी हो, बल्कि कंपनी ने स्पेक्स और ऑप्टिमाइजेशन का बेमिसाल संतुलन बनाया है, जो पूरे एक्सपीरियंस में महसूस किया जा सकता है। इसमें अगर कोई कमी खलती है तो फ्लैगशिप ग्रेड परफॉर्मेंस की। A7 III इसकी भरपाई अपनी डिस्प्ले क्वालिटी, सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन और इमेजिंग से करता है। 41,999 रुपए में ये फोन सस्ता तो नहीं है, लेकिन जिन लोगों को गेमिंग स्मार्टफोन नहीं चाहिए, उनके लिए सैमसंग गैलेक्सी A7 III बाकी चीजों में अच्छा है। ये आप सोच रहे होंगे TWS ईयरबड्स इस बार नहीं रिव्यू हो रहे हैं बिल्कुल। Oppo Enco Air 2 Pro, Oppo का अपग्रेड है टू द Air 2। अच्छा नॉइस कैंसिलेशन है, काफ़ी पावरफुल बेस ड्राइवर्स हैं, बड़े ड्राइवर्स हैं 12.4 mm के। IP54 सर्टिफिकेशन है, प्राइस पॉइंट है 3,499। लेकिन मेनली जो क्वेश्चन आता है वो क्या है? क्वेश्चन आता है व्हाट इज द साउंड सिग्नेचर लाइक, व्हाट इज द बैटरी लाइक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज व्हाट वी आंसर इन आवर रिव्यू। क्या आपको पता है कि सबसे लोकप्रिय स्मार्टफोन ब्रांड्स में एक ओप्पो की शुरुआत ऑडियोफाइल ग्रेड ऑडियो से हुई। कंपनी उसी महारत का फायदा उठाते हुए पिछले कई सालों से तरह तरह के ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स लाती रही है, लेकिन उसके कई विकल्प भी हैं जो शानदार साउंड क्वालिटी देते हैं। तो क्या Oppo Enco Air 2 Pro में कुछ नया है या फिर खतरा है कि ये भीड़ में अपनी पहचान न बना पाए? लेते हैं इसका जायजा। Oppo Enco Air 2 Pro का डिजाइन तो जाना पहचाना है, लेकिन आराम के लिए इसमें ज्यादा नेचुरल शेप्स मिलेंगे। पूरा केस ऐसा गोल बनाया गया है कि बबल या पेबल जैसा दिखता है। बिल्कुल ऊपर एक रिफ्लेक्टिव एज है जो मुनासिब रोशनी में अलग ही रंग बिखेरता है। पहले वाले Oppo ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स की तरह इसके मटेरियल भी आला दर्जे के हैं और Enco Air 2 Pro का केस इन दामों में मिल सकता है, यकीन नहीं होता। ढक्कन खोलने पर दोनों ईयरफोन्स अंदर मिलेंगे। केस के किनारे एक बटन है जिससे पेयरिंग भी होती है और बैटरी भी चेक की जा सकती है। जायजा लेते हैं ईयरफोन्स का। इसके डिजाइन में भी आप नेचुरल कर्व्स देखेंगे। ईयरफोन के ऊपरी हिस्से में एक हल्का सा कर्व है जो स्टॉक में ढल जाता है। प्ले पॉज करना हो या नॉइस कैंसिलेशन, ये सब जेस्चर बेस्ड कंट्रोल्स के जरिए किए जा सकते हैं। Oppo जेस्चर्स को एक अलग ही स्तर पर ले गया है। ये कानों में आसानी से फिट भी हो जाते हैं, खासकर इतने किस्म की सिलिकॉन टिप्स भी शामिल हैं। इन सिलिकॉन टिप्स से ईयरफोन्स में नॉइज आइसोलेशन आता है, जिससे बास बढ़ जाता है। Oppo Enco Air 2 Pro लगाकर आप जिम में बेखौफ वर्कआउट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसकी IP54 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग है। इसके अंदर बड़े 12.4 mm के टाइटेनियम कोटेड ड्राइवर्स हैं। इन बड़े ड्राइवर्स की वजह से ही बास हैवी साउंड सिग्नेचर सुनाई देता है। इस सेगमेंट में सबसे बड़े डायफ्राम ड्राइवर्स के साथ इसकी साउंड क्वालिटी जबरदस्त है। इसके हाईज बहुत ही स्मूथली रोल्ड ऑफ लगेंगे, जबकि वोकल्स हल्के से मध्यम मालूम देंगे। डिफॉल्ट ट्यूनिंग में बास पर जोर दिया गया है, जिससे ये पॉप म्यूजिक सुनने के लिए बेहतरीन है। वैसे ओप्पो के ऐप के जरिए आप आसानी से अपनी पसंद के मुताबिक साउंड सिग्नेचर बदल सकते हैं। हमें भरोसा है कि न्यूट्रल इक्वलाइजर सेटिंग लगाकर कम बजट वाले ऑडियो के शौकीन लोगों के चेहरे पर मुस्कान खिल जाएगी। हमें इसके बास बूस्ट और वोकल प्रीसेट्स भी बहुत अच्छे लगे।
जिससे संगीत में कुछ ज्यादा दम आ जाता है। इसकी एक और खूबी है एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन। ओप्पो में तो कई साल से ANC आ रहा है और अब उसने इस मैदान में महारत हासिल कर ली है। Enco A2 Pro भी इसकी एक मिसाल है और इसे लगाकर आसपास के शोर शराबे में आपको खासी कमी लगेगी। ट्रैफिक का शोर हो या और चीजों का, Enco A2 Pro से आप शोर को कम करके शांति से संगीत का लुत्फ उठा सकते हैं। Oppo Enco A2 Pro की बैटरी भी दमदार है। Oppo का दावा है कि एक बार चार्ज करने पर 7 घंटे तक ये काम करेंगे और हमने अपनी जांच में भी यही पाया। आप आसानी से एक बार टॉप अप करके पूरा दिन चला सकते हैं और चार्जिंग केस तो 28 घंटे तक चलाता है, जो वाकई जबरदस्त है। Oppo Enco A2 Pro 10 मिनट की चार्जिंग पर 2 घंटे चलता है। 3,499 रुपए में मिलने वाले Oppo Enco A2 Pro में खामियां निकालना मुश्किल है। इसमें वो सारे फीचर्स हैं जिसकी उम्मीद होती है, बल्कि कुछ ज्यादा ही हैं। यही नहीं, इनकी क्वालिटी भी शानदार है, इसीलिए इसकी सिफारिश आसानी से की जा सकती है। सेल गुरु शो में लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जब वापस आएंगे और भी बहुत कुछ। चलते हैं टुवर्ड्स अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी, इंपॉर्टेंट स्टोरी है सबके लिए। आप कैसे अपने फोन को उसके मैक्सिमाइज कर सकते हैं लाइफ, ताकि सालों साल वो चलता रहे, लुकिंग लाइक इट्स न्यू एंड वर्किंग लाइक इट्स टोटली न्यू। अपनी दिनचर्या में आप अपने फोन से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो आपको अपडेट रखे और मनोरंजन में कोई कसर ना छोड़े, और क्योंकि आप उसके लिए काफी पैसे खर्च करते हैं तो आप चाहेंगे कि वो लंबे समय तक सही से चले। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप अपने फोन की मैक्सिमम परफॉर्मेंस का मजा उठा सकते हैं। नंबर 1, रीस्टार्ट और अपडेट। सबसे पहले बेसिक्स से शुरुआत करते हैं। अगर फोन धीमा चलने लगे तो उसको रीस्टार्ट कर लें। ये तरीका वाकई काम करता है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि फोन अपडेटेड रहे। स्मूथ परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी बरकरार रखने के लिए ये जरूरी है। नंबर 2, फालतू और संदिग्ध ऐप से दूर रहें। फोन सस्ते नहीं होते हैं। अगर आपको इंटरनेट से कोई ऐप इंस्टॉल करने का मन करे तो कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही ऐप्स की वजह से स्पाईवेयर और एड्स आपके फोन में आ जाते हैं, जिससे आपके फोन को नुकसान हो सकता है। इसलिए प्ले स्टोर या iOS ऐप स्टोर से ही ऐप इंस्टॉल करने चाहिए। साथ ही जो ऐप अब इस्तेमाल नहीं होता उसे हटा देना चाहिए, ताकि वो आपके फोन में जगह ना भरे। जब ऐप का इस्तेमाल खत्म हो जाए तो सेटिंग्स में जाएं, फिर ऐप टैब पर जाएं और डिसेबल या अनइंस्टॉल कर टैब कर दें। नंबर 3, अपने फोन को अच्छी चार्जिंग के लिए ऑप्टिमाइज करें। आजकल के ज्यादातर फोन्स में चार्जिंग ऑप्टिमाइज करने की सेटिंग होती है। इससे चार्जिंग में सुधार होता है और बैटरी भी लंबे समय तक चलती है। अगर आपके फोन में चार्जिंग ऑप्टिमाइज करने की सुविधा नहीं है तो उसे 80% तक चार्ज कर लेना एक अच्छा तरीका है, लेकिन उसे 0% ड्रेन ना होने दें, क्योंकि इससे बैटरी पर लंबे समय के बाद असर पड़ता है। नंबर 4, एनिमेशन का इस्तेमाल कम करें। हैवी एनिमेशन या लाइव वॉलपेपर पुराने फोनों को धीमा कर सकते हैं। डेवलपर सेटिंग में जाएं और एनिमेशन को बंद या कम कर दें। आप देख के चौंक जाएंगे कि फोन पहले से कितना बेहतर चल रहा है। नंबर 5, फोन को रीसेट कर दें। अगर आपका फोन बहुत ज्यादा धीमा है तो उसको पूरा रीसेट करना एक अच्छा तरीका है उसको सही करने का। हालांकि इसमें 1 से 2 घंटे का समय लग सकता है, लेकिन फोन पूरी तरह से रीसेट होने के बाद एकदम नए फोन जैसा हो जाता है। इस हफ्ते का सेल गुरु शो विद मी राजीव माकनी। आपको मिलेंगे अगले हफ्ते यहीं पर।